गोहद नगर पालिका के एफडीआर मामले में नया मोड़ सामने आया है, जहां 3 निर्माण कंपनी इंद्रलोक कंस्ट्रक्शन, आकाश कंस्ट्रक्शन, आशीष कंस्ट्रक्शन के एफडीआर की बैंक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एफडीआर फर्जी पाए गए, जिसमें एफआईआर होना तय थी। इधर इंद्रलोक कंपनी की प्रोपराइटर ईशा भदौरिया, जो एक वरिष्ठ अधिकारी की बेटी हैं, इनको बचाने की कवायद तेज हो गई है। वहीं आनन फानन में पूर्व सीएमओ से चार्ज लेकर नए सीएमओ को चार्ज दे दिया गया है। मामले को 3 माह से अधिक समय हो जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सर, गोहद नगर पालिका में फर्जी एफडीआर पकड़े गए थे, उसमें भी कार्रवाई चल रही है और उस समय लग रहा था कि बहुत जल्दी कार्रवाई होने वाली है। कार्रवाई उसमें बहुत जल्दी होने वाली है। कार्रवाई बहुत लंबी होती चली जाएगी, 10 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। आपको बता दें, 3 माह के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। गोहद से खबर आपको बता रहे हैं, नगर पालिका के एफडीआर मामले में नया मोड़ सामने आया है, जहां 3 निर्माण कंपनी इंद्रलोक कंस्ट्रक्शन, आकाश कंस्ट्रक्शन, आशीष कंस्ट्रक्शन के एफडीआर की बैंक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एफडीआर फर्जी पाए गए हैं, जिसमें एफआईआर होना तय थी। इधर इंद्रलोक कंपनी की प्रोपराइटर ईशा भदौरिया, जो एक वरिष्ठ अधिकारी की बेटी हैं, इसको बचाने की कवायद तेज हो गई है। वहीं आनन फानन में पूर्व सीएमओ से चार्ज लेकर नए सीएमओ को चार्ज दे दिया गया है। मामले को 3 माह से अधिक का समय हो जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। 3 माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र भटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, गोहद नगर पालिका से जो मामला सामने आया है, क्या कुछ चल रहा है इस मामले में? जी, कलेक्टर महोदय द्वारा पूर्व में एक एफडीआर निकला था भिंड में, इसी तरीके से फर्जी, तो उसकी जांच कराई गई थी, वो फर्जी पाया गया था, उसमें एफआईआर की गई थी। और ठीक इसी तरीके से उनको शक हुआ कि क्षेत्र में कहीं और भी इस तरीके से कंपनियां फर्जी एफडीआर लगा सकती हैं। तो उसी तारतम्य में जब गोहद में निरीक्षण कराया गया है बैंक द्वारा, तो उसमें 3 कंपनियों का एफडीआर फर्जी पाया गया है। जो उनका ओरिजिनल एफडीआर था, उसको निकाल के उसकी जगह डुप्लीकेट कॉपी लगा दी गई है किसी बाबू की साठगांठ से। और जो एफडीआर का अमाउंट था, उसको बैंक से पेमेंट करा लिया गया है। उस पैसे का उन्होंने उपयोग कर लिया है, जबकि वो पैसा गवर्नमेंट के पास उस प्रोजेक्ट के लिए धरोहर के रूप में रखा गया था। उस पैसे का उन्होंने कहीं अन्य उपयोग कर लिया और फर्जी तरीके से एफडीआर को लगा दिया गया है बाबू की साठगांठ से। ये मामला है और करीब करीब लग रहा था उस समय तो बहुत जल्द कार्रवाई हो सकती है इस पर, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही। पूर्व सीएमओ को हटाया गया है, नए सीएम को चार्ज दिया गया है। जी, 2 महीने पहले नए सीएमओ आए हैं और उनके द्वारा करीब करीब 4-5 बार कहा गया है कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई होना कुछ भी शेष नहीं है। केवल कलेक्टर महोदय को अवगत करा के एक वहां से आदेश होना है एफआईआर का, उस आदेश को केवल रोका गया है, क्योंकि एक कंपनी की जो प्रोपराइटर है वो कहीं ना कहीं पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी की बेटी है, इसलिए उनको मामले को दबाने का प्रयास अब लग रहा है कि निश्चित ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि केवल एफआईआर होना शेष था और उसमें कहीं भी कोई जांच भी शेष नहीं रह बची है। शैलेंद्र जी, किसी अधिकारी की बेटी होगी तो कार्रवाई नहीं होगी क्या? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी और ऐसा ही अपना प्रयास है कि शासन को जो धोखा दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कानून का भय होना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए और यही अपना आशा है। पूर्व सीएमओ थे, वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसीलिए उन्हें हटाया गया? नहीं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे। वो 1 महीने के लिए चार्ज पे आए थे, लेकिन उनको देखने से लग रहा था कि कहीं ना कहीं कार्रवाई कर सकते हैं इस मामले में, इसलिए उनको हटा दिया है रातों रात, उनके प्रभार से उनको मुक्त कर दिया है और अन्यत्र सीएमओ को यहाँ बुलाया गया है जो कहीं ना कहीं मामले को दबाना चाहते हैं। अब प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कह रहा है इस मामले पर? अधिकारी नहीं बोलना चाहता, पार्षद भी नहीं बोलना चाहती, कोई पार्षद इसमें बोलने को तैयार नहीं है। सभी लोग इस मामले को
रफा दफा करना चाहते हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी की कोई बेटी है तो वो कहीं ना कहीं फंस रही है उसमें। और जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। आपको बता दें बहुत से खबर है जहां पर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।